नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त एवं शानदार होंगे। तो देखूं तो भैया जी शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी यूपीएसआई जो कि आपका प्रज्ञान बैच चला हुआ है और उसमें भैया जी आपकी यूपी जीके की कक्षा और बेहतरीन तरीके से चली हुई है। तो एक बार है सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम शानदार एवं जानदार तरीके से अपने इस सेशन को स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो अरीना पाल जी राधे राधे सर जी, राधे राधे आपकी स्वीकार होगी। रिंकी जी भैया जी गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग बहन जी। और रेखा सरोज मेरे साथ, विक्की सोनकर जी सर जी आज मेरे मित्र जो एसटीएफ में है उसका जन्मदिन है। चलो बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे। बादल कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिव्यांश जी जय भोलेनाथ और साथी संगम सिंह भी हैं और अब तो स्पीड हो गई भैया, अब पल्ले ना पड़ रही बातें, ठीक है। तो चलो तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी बहुत जल्दी तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी की होगी स्वीकार। और इसी के साथ मेरे साथी मैं भी अपने इस सेशन को कर पा रहूंगा स्टार्ट। वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात जो कि सर जी हमने 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को किया, एक भैया जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और एक था सर जी, थोड़ा साफ लिखो ना। अरे भैया अभी तो मैंने लिखना ही स्टार्ट ना करा ना, थोड़ा साफ लिखो ना सर, खामो खामी। अभी तो मैंने कुछ लिखा भी ना है, थोड़ा साफ लिखो ना, खत्म करो ये। वैसी या बल्द मो हमारा भी क्लास स्टार्ट हुई ना है, मैंने लिखा ना अभी, वैसी इंट्रोडक्शन थोड़ा साफ लिखो सर। कहीं ध्यान है कहीं और ही है, नींद में से उठे हो। चलो तो चलेंगे अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हुए। तो शिवानी सोनी जी हमारी नमस्ते ना लेते हो कभी भी सर जी। दुश्मन नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। आज बताइए, आज उजागर करिए आपने। अब भैया नाम ही इतनी स्पीड से चलता है, ठीक है ना। और गौरी हमारे साथ हुई, आई लव यू सर जी। चलो थैंक यू सो मच। चलते हैं तो मेरे साथी, इसी के साथ मैं भी जो है अपने इस सेशन को करूंगा स्टार्ट। और जी के आज विश्वविद्यालयों की बात थी ना, और विश्वविद्यालय क्या चल रहे थे सर जी, मतलब कि विश्वविद्यालय 2 तो हो गए थे और यहाँ पर तीसरे विश्वविद्यालय की बात होगी। तो तीसरा विश्वविद्यालय आपके सामने, और बताना ये कौन सा विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलो जी, तीसरे विश्वविद्यालय की बात होगी तो साथी देखें तो भैया जी ये होगा आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कौन सी विश्वविद्यालय की बात कह रहे हैं तो साहब आप कर देना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, और मैंने कल कितने करवा दिए, 2 करा दिए। अब ठीक है ना, तीसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आज छाप देना आप सभी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और बताते चलना एक एक पॉइंट को, बड़े बेहतरीन आज जो है ये पॉइंट होने वाले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जी सर जी। भैया जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जैसी बात आई तो हमें एक ध्यान मारा गया, सर इसकी अवस्थिति और बता देते। जब अलीगढ़ डला हुआ है तो सर जी अवस्थिति तो अलीगढ़ में ही होगी, ठीक है ना। आज अवस्थिति भी आप लिख पा रहे होंगे, अवस्थिति मीन्स लोकेटेड। तो जल्दी से आप बता देना सर जी, वो ताला नगरी, हाँ वो अलीगढ़ जिसका गवाना क्षेत्र ठीक है ब्लैक डियर मीन्स काले हिरण के लिए जाना जाता है, वो अलीगढ़ अब जिसे हरिगढ़ के नाम से भी जाना जाएगा संजीव कुमार जी। ठीक है, और भैया जी मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन क्वेश्चनों को करते चलेंगे। आज साथी इसके जो है बात की जाए
स्थापना, हाँ सर जी, इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आती है, एस्टेब्लिशमेंट आप सभी को बता देना है, तो 1920 एकदम करेक्ट आंसर। और साथ ही यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था ये कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो आप 1920 बता देना। 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1921 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी, अभिषेक अभी जी, अब बात क्या होगी साथी, बात यहाँ पर देखी जाए, आप करेंगे 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से, कौन से वर्ष की बात है, 1921 ईस्वी में, ईस्वी में वर्ष 1921 ईस्वी में भारतीय संसद के, हाँ सर, कौन सी संसद की बात आ जाती है, तो आप लिख देना भारतीय, हाँ, संसद के एक अधिनियम के माध्यम से, भारतीय संसद के एक एक अधिनियम, एक क्या होगा सर जी, अधिनियम, ये लिखेंगे एक अधिनियम के माध्यम से, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर जी, आएगा तो आप बता भी देना सर जी। वर्ष 1921 में भारत संसद के एक अधिनियम के माध्यम से, केंद्रीय माध्यम से इसे भैया जी कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साथी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो आप कर देना साथी 1921 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दर्जा प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर जो कि आप बताएंगे, प्रदान किया गया। आगे बात समझ में, सभी के आ गई होगी बात समझ में। तो साथी कब की बात होगी, तो भारत संसद का एक अधिनियम आता है 1921 में, और साथी इसी अधिनियम के माध्यम से मेरे भैया जी आप बता देना कि इसे कौन सा, तो 1921 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था सर। अब आगे देखो तो भैया जी एक एक चेहरा और आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, ये कौन है, ये होंगे भैया जी सर सैयद अहमद खान। इनका जो नाम है ना, इनका नाम होगा सर सैयद अहमद खान, नाम आपने पढ़ा होगा जन कितनी बार, अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन भी चलाया था। और सर जी ये सर सैयद अहमद खान जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कौन, तो सर जी फाउंडर होंगे। सर मैं आज बात करूं आपसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की फाउंडर, तो मीन्स संस्थापक कौन है, सर सैयद अहमद खान, ये मैंने लिख भी दिया सर जी, कौन से, सर सैयद अहमद खान। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आए और आप ना बताएं तो बात एकदम गलत हो जाएगी। मेरे साथी आप बताएंगे किसकी बात है, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात होगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, उनका नाम होगा सर सैयद अहमद खान, ये आपके सामने दिखाई भी पड़ रहे होंगे। और साथ ही एक हैदराबाद के 7वें निजाम थे मीर उस्मान अली खान, कब की बात हैगी होगी साथी, हैदराबाद के एक 7वें निजाम थे, और उनका नाम क्या था, अली जो है अहमद उस्मान खान बोलेंगे, या मीर अहमद उस्मान खान ने सती वर्ष 1951 में इस विश्वविद्यालय की कंस्ट्रक्शन में और बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए दान में भी दिए थे, या 5 लाख रुपए मतलब कि प्रति 5 लाख रुपए दान दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही विश्वविद्यालय के प्रमुख मतलब कि यहाँ से शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, ठीक है ना, तो विश्वविद्यालय के जो है प्रमुख या जो है पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति भी हम करें, तो साथ ही एक आपने नाम सुना होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो देश के उपराष्ट्रपति बने थे उन्होंने। और साथ ही एक नाम था अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने मेरे साथी यहाँ से क्या शिक्षा भी ग्रहण की थी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो एक और बात साथी, एक नाम एक आपको ये दिखाई पड़ रही है,
ये कौन है साथी, इनका नाम आप बताओ, स्पीड के साथ आप ही बता दो ये कौन है, जल्दी से बता दो, ठीक है। ये बता दो भैया जी, इनका नाम कौन पहले बताएगा? तो आप बताएंगे इलाहाबाद, माफी चाहूँ, अलीगढ़। हाँ सर जी, कौन से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, कौन से विश्वविद्यालय की बात आती है सर जी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला, अब बताओ कौन होंगी सर जी ये पहली महिला, विश्वविद्यालय की प्रथम महिला, प्रथम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति। अब ये बता दो भैया जी, ये पहली महिला कुलपति, ये सरोजिनी नायडू ना है। सरोजिनी नायडू बता रहे हैं इन्हें, ये नईमा खातून होंगी। तो आप बता देना साथी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति, मतलब कि पहली महिला कुलपति बनी है और जिनका नाम होगा नईमा खातून। साथी कौन सी खातून, तो आप लिख देंगे नईमा खातून, इस तरीके से बता देना सर जी। आज कौन सी खातून, तो ये जो होंगी ना, ये नईमा खातून जी हैं। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो साथी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलापति या कुलपति, तो आप बताएंगे मेरे साथी नईमा खातून, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर होगा, और जो कि भैया जी आप बता भी पा रहे होंगे। आगे बात समझ में, एकदम राइट आंसर, और भैया जी ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अनुपम पाल जी कह रहे सर जी हम आज आपकी मम्मी से मिले थे। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, मिले तो बड़ी खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नईमा खातून। चलो जी आगे बढ़ो। एक विश्वविद्यालय और होगा सर जी, और विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है। ये भी आप करेंगे साथी। एक और चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, और चौथी का नाम क्या होगा सर जी? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। तो आप बता देंगे बाबा साहेब या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ सर जी, कौन से अंबेडकर जी की बात है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ठीक है जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सती केंद्रीय विश्वविद्यालय। हम बताएं साथी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात, ये विश्वविद्यालय आप बता दो मुझे ये कहां पर स्थित है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा सर। तो इस विश्वविद्यालय की तरफ भी देखो सर जी, एकदम राइट तरीके से। और ये विश्वविद्यालय पहले आप बताओ सर जी, इस विश्वविद्यालय की अवस्थिति ये कहाँ लोकेटेड है? आज मुझसे पूछा गया सर जी इसकी अवस्थिति। हाँ सर, एकदम करेक्ट बता देना। और इसकी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, दोनों की दोनों पॉइंट आप बता दो। सती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बात तो जल्दी से बताएंगे भैया जी, ये राइट आंसर होगा लखनऊ, एकदम करेक्ट आप कर देना। और 10 जनवरी, हाँ सर, के जनवरी की बात आ जाती है? 10 जनवरी 1996 ईस्वी को, भैया कब? 1996 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। ये जो है प्रवेश द्वार आप देखेंगे सती, ये रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय। 10 जनवरी 1996 को भैया जी इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। तो लखनऊ में होगा ये, कहां पर? तो सर आप बता देंगे लखनऊ, एकदम राइट तरीके से आप बता देना। क्वेश्चन बड़ा परफेक्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिए होंगे आप सभी ने। अब पांचवें विश्वविद्यालय की तरफ भी बढ़ो सर जी। पांचवा विश्वविद्यालय दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। पांचवा जो विश्वविद्यालय है देखना कौन सा है, ये केंद्रीय है ना,
हाँ सर, ये कौन सी होंगी? केंद्रीय होंगी राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। तो आप एक और हेडिंग डालेंगे राजीव गांधी। हाँ सर जी, कौन सी गांधी जी की बात आई तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। कौन सी विमानन की बात मेरे साथी? राष्ट्रीय विमानन विमानन विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसके विषय में भी बताएंगे। पहले तो ये बता दो कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पहली बात तो ये भैया जी, आप बताओ कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय आपको फोटो में भी दिखाई पड़ रहा होगा, और ये मुझे बता दो कि ये है कहाँ। सर जी, ये अवस्थिति तो आज अमेठी फुर्सतगंज, इसकी अवस्थिति की बात आई तो सर जी आप लिख पा रहे होंगे। अवस्थिति की बात आ जाती है तो मेरे साथी आप करेंगी भैया जी अमेठी। और अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज, आपने पढ़ा तो होगा सर जी। आज अमेठी की जिला मुख्यालय की बात गौरीगंज। सती स्थापना, हाँ जी, इसके इस्टेब्लिशमेंट की भी बात आ जाती है तो आज इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथी 2013। बहुत बढ़िया जी, कब की बात है ये ना दिखाई देगा सर जी हमें? 2013 कर दो। बहुत जी एकदम राइट। देखो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो कि लोकेटेड कहां पर है तो सर जी अमेठी आप बता देना। और जिसकी स्टेब्लिशमेंट की बात होगी तो सर जी 2013 आप बताएंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। साथ ही किसकी आज स्थापना की बात आ जाती है? राजीव गांधी, हाँ सर, एक अधिनियम, पहले अधिनियम पारित होता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन, राष्ट्रीय विमानन, ये करेंगे राष्ट्रीय क्या होगा सर जी? विमानन। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, मेरे साथी कौन से अधिनियम की बात कहती तो आप लिख देंगे विश्वविद्यालय अधिनियम। करेक्ट आंसर होगा, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भी। और सर जी ये अधिनियम कब आया तो आप बताएंगे सर जी 2013 के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो सर जी राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन अधिनियम 2013 द्वारा और 2018 में भौतिक रूप से स्थापित किया गया, और ये भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भी आप बता देना साथी, भारत का पहला। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। हाँ सर, हमें बता देना कि भारत का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, मेरे साथी कौन सी विमानन की बात कहती तो भारत का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि मेरे साथी आप बता पा रहे होंगे। करेक्ट तरीके से आप बताएंगे सर जी क्या क्वेश्चन होगा सर? तो आप बता देना कि भारत का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है ये, जो 2018 में भौतिक रूप से स्थापित किया गया विमानन विश्वविद्यालय, जो 2018 में 2018 में भौतिक रूप से, मेरे साथी कैसा रूप होगा तो आप लिखेंगे भौतिक रूप से स्थापित किया गया। एकदम राइट आंसर, जो कि सर जी आप बता देना स्थापित किया गया। अब देखो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय को भौतिक रूप से जो धरातल पर स्थापित किया गया, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है सर, आपने बरेली बताया है। तुम्हारे नोट्स में का लाहौर लिखा, सही मैं कैसे मानूं? ठीक है, आपने बरेली बताया था, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। गलत बात है। ठीक है, उस कक्षा को जहां मैंने बरेली लिखाया था ना, उसे मतलब कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास भेजना, नहीं तो आप अपने नोट्स को चेक करना। तुमने नोट्स में क्या लिखा मुझे पता है। चलो जी, सर ईयर भी पूछा है एग्जाम में, पूछता है एग्जाम में, बिल्कुल पूछेगा। ठीक है ना, बिल्कुल पूछेगा जी। तो ये भी एकदम करेक्ट तरीके से आपको बताना होगा, और जो कि हमसे पूछा जाता है, तो स्पीड के साथ नोट करते चलो इन्हें।
बताओ भैया, इन्हें एकदम राइट तरीके से बताएंगे और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें करेंगे भी। जल्दी से बताओ, पर बताना तो होगा राइट तरीके से। अभी मैं देखूंगा और जो कि आप बताएंगे, ठीक है? हाँ सर जी, ठीक है। चलो जी, ये एकदम करेक्ट। आगे चलो छठवें नंबर पर। ये एक और नंबर होगा सर जी, और छठा नंबर होगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक और। इसे थोड़ा सा ऐसे करो, हाँ जी, इसे यहाँ लिया हो। छठा नंबर होगा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। छठा रानी लक्ष्मीबाई, इस तरीके से कर देना। कौन सी रानी? लक्ष्मीबाई केंद्रीय, रानी लक्ष्मीबाई मेरे साथी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। भैया जी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय, आज कृषि विश्वविद्यालय की बात आई तो सर जी इसे भी आप एक बार नोट कर लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जी सर जी, एकदम करेक्ट, एकदम राइट। चलो, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बता दो कहां पर है? झांसी में है, लिख रहा है आगे झांसी, लिख रहा है सर जी हीरा, पर हमें ना दिखाई पड़ रहा होगा ना, लेकिन इमारत तो दिखाई पड़ रही होगी। आज बात तो होगी अवस्थिति की, तो आप बता देना साथी झांसी में होगा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मेरे साथी झांसी में, और वर्ष आ गया तो आप लिख देना 2014, एकदम करेक्ट होगा सर। झांसी 2014 में इसे स्टैब्लिश कर दिया जाता है। सती विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला विधेयक 28 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में पेश किया गया और लोकसभा में भी आया 5 मार्च 2014 को। साथी दोनों में ये पास हो जाता है, ठीक है ना, 5 मार्च 2014 को प्रकाशित हो जाता है। तो आप एकदम करेक्ट तरीके से बता पा रहे होंगे। क्या क्वेश्चन होगा सर जी? विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला विधेयक। हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? तो विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एकदम करेक्ट तरीके से बताएंगे सर। किसकी स्थापना? तो विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, विश्वविद्यालय की स्थापना, स्थापना के लिए एकदम पावरफुल क्वेश्चन मेरे साथी। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला जो विधेयक है, आज कौन सी विधेयक की बात भैया जी? आप बता देना पहला विधेयक। तो सर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला विधेयक 28 दिसंबर की बात थी सर। क्या दिसंबर? 28 दिसंबर 2011 को, 28 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में पेश किया गया। मतलब कि राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्य 2018 को, ओ सॉरी 11 को राज्यसभा में क्या कर दिया सर जी? राज्यसभा में पेश किया गया, ये कर देना जी। फिर उसके बाद साथी पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, फिर दोनों की सहमति हो जाती है 5 मार्च 2014 को, और फिर तो भैया जी ये 2014 में इस राष्ट्रपति की मंजूरी वगैरह मिलकर ये स्थापित हो जाता है। आगे बात समझ में जी? एकदम राइट सर जी। और साथ ही विश्वविद्यालय का जो परिसर है ना, ये भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के पास है। आप ये भी क्वेश्चन लिख देना मेरे साथी, विश्वविद्यालय का परिसर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आज किसकी परिसर की बात कह दी? तो विश्वविद्यालय का परिसर करेक्ट तरीके से लिखेंगे सर जी, विश्वविद्यालय का परिसर। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान भैया जी झांसी के पास। तो भारतीय चारागाह, ये लिख देना कौन सी गाह की बात? भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान। और क्या होगा सर जी? और आप बताएंगे
चारा अनुसंधान संस्थान। राइट तरीके से लिख देना आता है क्वेश्चन। साथ ही भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, और चारा अनुसंधान संस्थान और संस्थान कहाँ भैया जी? ये झांसी, ठीक है ना, झांसी के पास स्थित है, झांसी के पास स्थित। ये एकदम राइट आंसर होगा यदि मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर की बात करूंगा। और साथ ही विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। आज उद्घाटनकर्ता की बात आई तो आप लिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ये राइट आंसर है सर, ये एकदम करेक्ट जो कि आपने बताए और मैंने भी भैया जी एकदम राइट तरीके से लिख दिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताए हैं कितने, तो सर जी 2 तो कल हो गए थे, और जी कि आज 3, आज 4 आज हो गए, ठीक है भाई। 3 से स्टार्ट हुए ना, तो ये आप करते चलना बढ़िया तरीके से। अब देखो ये पॉइंट आपकी कंप्लीट, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। भैया जी अभी उत्तर प्रदेश में 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदले गए हैं। अब मैं इनसे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कैसे। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज, लोकमाता अहिल्याबाई राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मां पाटेश्वरी देवी। इस तरीके से क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो भैया जी बात गलत। तो राजकीय कॉलेजों की बात होगी तो मैं आपसे वैसे ही लिख दूं तो आप बताते चलना सर जी। अब क्या होगा, चलो जी आगे बढ़ो। अब इंजीनियरिंग कॉलेज आप सभी की कंप्लीट, एक नाम होगा साथी एक। अब आप ही को बता देना है भारत रत्न, हाँ सर जी, कौन सी रत्न? भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत रत्न बाबा साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन सी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर राजकीय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरे साथी कौन सी कॉलेज की बात? राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। राइट तरीके से आप बताएंगे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। आज कौन सी कॉलेज की बात कह दी तो मेरे साथी आप राइट तरीके से बताएंगे सर, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। एक एक कॉलेज करेक्ट जी सर। आप बताते चलना है कहां पर है। सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे साथी किसकी बात होगी तो आप बता देना। एक दूसरा होगा सर जी सम्राट अशोक, एकदम करेक्ट तरीके से बताते चलना, सम्राट अशोक राजकीय, हाँ जी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। कौन सा होगा साथी? राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी आप ही को बता देना है एकदम करेक्ट तरीके से, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ये कहाँ स्थित है सर? कौन सी की बात होगी? सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। एक और साथी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक और कॉलेज होगा तीसरा सर जी भारत रत्न। राइट तरीके से करते चलना, कौन से? भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत बढ़िया जी,
एकदम करेक्ट तरीके से करते चलना मेरे साथी। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ सर जी, कौन से आप बताएंगे? राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। करेक्ट तरीके से आप कर देना, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। आगे बात समझ में, ये बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। हाँ सर जी, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। साथी एक मां पाटेश्वरी देवी। हाँ सर, एक चौथा और कर देना। और चौथा कौन सा होगा सर जी? माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। माँ पाटेश्वरी, राइट करती चलना सर जी। माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एकदम करेक्ट आंसर होगा। माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज करेक्ट मेरे साथी। आप सभी को बता देना है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। आता है क्वेश्चन भैया जी, मां पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। आज अभी देखूं तो सर जी ये कुछ परिवर्तित नाम है, और एक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर। साथी एक पांचवा और बता देना, नाम क्या होगा? लोक माता। इस तरीके से करेंगे, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर। इस तरीके से करेंगे, देवी अहिल्याबाई होलकर, होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ सर जी, कौन से कॉलेज की बात मेरे साथी? राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज करेक्ट आंसर आप ही सभी को बता देना है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा क्वेश्चन। तो आप निश्चित तौर पर, ये अभी हाल फिलहाल में साथी उत्तर प्रदेश के वो बदले गए नाम जो कि आते हैं। सती भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज विश्वविद्यालय कह रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होगी तो आप आंवला नगरी पहुंच जाना जी। कहाँ पहुंच जाना मेरे साथी आप? कहाँ? तो भैया जी मतलब कि आंवला नगरी, राजाओं का गढ़, सम्राट अशोक की बात आ जाती मेरे साथी। आप मिर्जापुर करेक्ट आंसर होगा जी। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, आप वस्ती जाना। कहा मेरे साथी? वस्ती। मां पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, आप गोंडा पहुंच जाना। और साथी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आप मैनपुरी पहुंच जाना सर जी। आज कौन सी पुरी की बात? मैनपुरी। ठीक है, इन्हें भी आप बढ़िया तरीके से नोट करते चलेंगे। एक एक पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है सर। इन्हें भी भैया जी आप सभी की सभी नोट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। ये कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं अभी हाल ही फिलहाल में। पहले तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर, ये थे आज भैया जी इनके नाम। अच्छा आरती मौर्य जी, बार बार बस करिए सर प्लीज। बस कहाँ, अभी मैंने कुछ लिखाया भी है भैया, ठीक है। तो मैंने कुछ लिखाया भी है, नु बस करिए सर जी, बस करिए। आप करते चलो, ये समय बार बार ना मिलेगा। आज कर लेंगे तो कर लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन परीक्षा के टाइम पर आप ऐसे करना कि आपको मात्र रिवीजन की जरूरत पड़े। ये पॉइंट अभिषेक अभी ने स्टार्टिंग से ही देखूं। सर जी आपकी फोटो बहुत शानदार एवं जानदार है, पीली टी शर्ट में। अरे भैया, फोटो है मत देखो, इसे देखो, इसे। आपकी जीवन का जो उद्धार होगा यहाँ से होगा, ठीक है। मुझे ज्यादा मत देखा करो, आप इसे बोर्ड की तरफ निहारो जहां पर काम की चीजें हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं इंट्रोडक्शन वगैरह से, तब से आपने ये जो है कमेंट्स, और तुमने ये इतने सारे बच्चे ढक दिए। अब मैं बार बार मन की छोड़ो परे छोड़ो परे, लेकिन भैया अब क्या करूं।
बात ही ना समझ में आ पा रही तो कैसे करूंगा। चलो जी, आगे चलूं आगे। एक बार जल्दी से बताएंगे कि पॉइंट तो आपकी समझ में आ गए ना। हाँ सर, आगे बढ़ जाओ। एक होगा साथी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर साथी यूनिवर्सिटी, मतलब कि राजकीय कृषि विश्वविद्यालय। आप एक हेडिंग डाल पा रहे हों कि राजकीय, जी सर जी, कौन से राजकीय कृषि विश्वविद्यालय। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। आज आप करेंगे राजकीय कृषि विश्वविद्यालय। अब देखो सर जी, राजकीय कृषि विश्वविद्यालय की बात आई तो सर जी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आज देखा जाए तो साथी राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों की भी बात आई, सर ये भी 6 हैं। ये भी कितने होंगे आज वर्तमान में? 6। और जिन्हें हम करते चलेंगे एक एक क्वेश्चन को। भैया जी एक एक पहले पूछा गया, चलो जी एक जो है आया आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। एक नाम आ जाता है आचार्य नरेंद्र देव। सर जी कौन सी देव जी की बात मेरे साथी? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं एग्रीकल्चर, कृषि एवं एवं मेरे साथी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे। सर जी हाँ, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी की बात है सर जी। आज जल्दी से इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप मुझे बता देंगे सर। कौन सा विश्वविद्यालय? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सती आज बात आती इसकी अवस्थिति की बात आई तो कुछ भैया नु बताया कि अयोध्या कर देना सर। वो अयोध्या जिसे कवि फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, जो अवध के नवाबों की राजधानी। किसकी बात होगी? अवध के नवाबों की राजधानी हुआ करती थी। एक अवध का नवाब आसफुद्दौला, जिसका नहीं है मौला उसका है नवाब आसफुद्दौला। इस तर्क के साथ अपने शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने वाला, जिसने साथी अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ ले आया। पहले क्वेश्चन आया करता था कि भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य की किस जनपद में स्थित है? तो हम बोलते थे फैजाबाद में। लेकिन साथी उस फैजाबाद को हटा दिया और आज उत्तर प्रदेश की भावी एवं वर्तमान सरकार ने साथी क्या नाम रख दिया? अयोध्या। आज आचार्य नरेंद्र देव जी की बात साथी इस विश्वविद्यालय की आधारशिला। मेरे भैया जी पहली बात आ जाती, कौन सी शिला की बात कह दी सर? आज आधारशिला कर देना। और 15 जनवरी 1974 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री, कै जनवरी की बात होगी? 15 जनवरी की बात थी सर जी। 15 जनवरी 1974 की बात है। 1974 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री, नाम क्या होगा मेरे साथी? तत्कालीन प्रधानमंत्री, ठीक है ना, इंदिरा गांधी। इसकी आधारशिला रख दी सर जी इंदिरा गांधी जी ने। आज किसकी बात कह रहे हैं? तो भैया जी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की भैया जी आधारशिला रखी। फिर आ जाती स्थापना। कई बार क्वेश्चन आया तो आप कर देना 10 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। सर जी के अक्टूबर की बात 10 अक्टूबर 1975 एकदम राइट आंसर होगा। आज इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है सर तो आप कर देना 10 अक्टूबर 1975। आधारशिला 15 जनवरी 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं है जी, आगे चलो। आज सेकंड विश्वविद्यालय की तरफ चलूं।
चलो सर जी, सेकंड की तरफ चल दो। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सर जी, एक और नाम आपने पढ़ा होगा, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, साथी चंद्रशेखर आजाद। आजाद कृषि एवं जी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। सती चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी, आज विश्वविद्यालय की बात होगी सर जी, और ये विश्वविद्यालय सर कहाँ स्थित है, तो आप बता देना सर जी। ये तो कानपुर में है। मैंने पढ़ा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आज इस्टेब्लिशमेंट पूछा गया सर जी, कानपुर एकदम राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना सर जी, आज इस्टेब्लिशमेंट भी हमसे पूछी जाती है तो 1975, एकदम करेक्ट आंसर सर जी, 1975 कर देना। ये पॉइंट मेरे पास नहीं है, बराबर में बैठा है विश्वविद्यालय। चलो जी, आपने बताया, हमने भी भैया जी अपने सिर माथे इन क्वेश्चनों को रख लिया, नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है आप सभी से। एक और विश्वविद्यालय पूछा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं, किसकी बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आज तीसरे विश्वविद्यालय की तरफ चलो। तीसरा विश्वविद्यालय मेरे साथी, और नाम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बेहतरीन क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो बात गलत। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी सर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कृषि एवं क्या सर जी, आप क्यों ना बता रहे, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राइट आंसर होगा, जो कि मेरे साथी पूछा जाएगा एकदम करेक्ट तरीके से। सर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आप कर देना सर जी। आज इस विश्वविद्यालय की बात होगी साथी, ये कहां आज अवस्थिति की बात, तो मेरठ, मेरठ की बात है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2000 में। आज इस्टेब्लिशमेंट की बात आई तो मैंने शायद कभी लिखवाया हो, तो आप देख लेना, 2 अक्टूबर की बात थी सर जी, के अक्टूबर 2 अक्टूबर 2000, पूरा का पूरा लिख देना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सर जी, बहुत बार क्वेश्चन आया, हमने भी बताया, रोड की रोड पर। अच्छा ठीक है जी, 2 अक्टूबर 2000 की बात थी। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन 1958 के तहत इसकी स्थापना हुई, और साथ ही इसका उद्घाटन 28 मार्च 2002 को कर दिया जाता है। आज लिख देना साथी, उद्घाटन की बात की तो आप करेंगे सर, इस विश्वविद्यालय का आज उद्घाटन एकदम राइट क्वेश्चन होगा, 28 मार्च 2002 करेक्ट आंसर मेरे साथी, के मार्च की बात है, 28 मार्च 2002 राइट आंसर बन जाएगा सर जी। आएगा क्वेश्चन 28 मार्च 2002। ठीक है, अरे तो सही तो है भैया, उद्घाटन स्थापना, फिर स्थापना तो हुई, उद्घाटन 28 मार्च 2002। अमन सिंह जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर के साथ सर जी। एक और चौथा, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आज आप लिखेंगे मेरे साथी, बांदा कृषि एवं
कृषि एवं क्या होगा सर जी? कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कितना बेहतरीन क्वेश्चन। आज बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात आई सर, तो आप क्यों ना बता रहे, करेक्ट तरीके से बता देना सर जी, राइट तरीके से। क्या साथी? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि आप लिख देंगे सर, ये बांदा में, बांदा लिखा हुआ है, वो कैन नदी के किनारे वो बांधा सर जी, जो सजर पत्थर के लिए जाना जाता है। सर कौन सी पत्थर की बात? तो आप बताएंगे सजर पत्थर। एकदम राइट आंसर होगा ना। तो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय होने का इसे अनूठा गौरव प्राप्त है। तो आप लिख देना सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र का। जी सर जी, कौन सी क्षेत्र की बात कह दी? तो हमने सर जी बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की। बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय, मेरे साथी कौन सी विश्वविद्यालय की बात? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय होने का, विश्वविद्यालय ठीक है ना, विश्वविद्यालय होने का, ये कर देना, विश्वविद्यालय होने का क्या होगा सर जी? होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। भैया जी क्या होगा? अनूठा गौरव प्राप्त है। एकदम राइट क्वेश्चन होगा, जो कि मेरे साथी पूछा जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय होने का अनूठा गौरव प्राप्त है इस बांधा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। स्थापना ठीक है ना विष्णु बघेल जी, आप बता देना सर जी। स्थापना इसकी 2010 में हो गई। सत्यम राघव जी बहुत बढ़िया। पल्लवी मौर्य सर, दो वाला स्थापना 1974 है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करे जाओ, इसी तरीके से करते चलना है। और साथ ही इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था मान्यवर श्री काशी राम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, अब बात किसकी आती सर जी? हाँ, मैं बात कर पाऊंगा इसका जो प्रारंभिक नाम, ये जो प्रारंभिक जो नाम की बात आई ना आज, आज कहां से बात आई सर? इसका प्रारंभिक नाम था सर जी मान्यवर श्री काशी राम, मान्यवर श्री काशी राम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सर नाम क्या होगा? प्रारंभिक नाम मान्यवर, मान्यवर श्री काशी राम जी। हाँ सर, कौन से? तो आप क्यों ना बता रहे मेरे साथी? मान्यवर श्री काशी राम जी, काशी राम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कौन सा भैया जी? कृषि एवं एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। छाप देना मेरे साथी, आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर कर पा रहे होंगे। तो सर जी मान्यवर श्री काशी राम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका जो नाम था ये एकदम राइट तरीके से कर देना, और साथ ही क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बन जाता है। एक उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन या उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2014 आता है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने नाम बदला और बांदा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया। परिवर्तन और चेंजिंग ये तो चलती रहती हैं, ठीक है। अभी ध्यान ना पड़ा, योगी जी का भी कुछ और रख देंगे, फिर और कोई सी जो है, तो भैया फिर और कुछ नाम हो जाएगा। चलो जी, अब बात किसकी आती है साथी? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, ये होगा ना? हाँ सर, तो आप कर देंगे, ये प्रारंभिक नाम था इसका उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा भैया जी? कृषि विश्वविद्यालय। एक संशोधन आया, कृषि विश्वविद्यालय मेरे साथी, संशोधन राइट तरीके से करते चलना, संशोधन इसे कोष्टक में बंद करना, और वर अधिनियम
सर जी क्या होगा आप बताएंगे? अधिनियम, राइट तरीके से कर देना। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2014, अधिनियम मेरे साथी 2014 द्वारा, ठीक है, 4 दिसंबर 2014 को, कै दिसंबर की बात आई सर? 4 दिसंबर 2014 की बात होगी। 4 दिसंबर 2014 को, 14 को बांधा, कर देना मेरे साथी, ठीक है, 14 को बांधा कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, बांधा कृषि एवं प्रौद्योगिकी। अब तो नाम चेंज हो गया सर जी, मान्यवर श्री काशी राम जी का नाम बदल दिया, ठीक है, और 4 दिसंबर 2014 को बांधा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में मेरे साथी परिवर्तित कर दिया गया। विश्वविद्यालय की बात होगी तो विश्वविद्यालय के रूप में ये कर देना सर जी, विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, रूप में परिवर्तित कर दिया गया। बहुत ईमानदारी का क्वेश्चन आपने बताया और सर जी मैंने भी इनको अपने सिर माथे रख दिया। किसी मेरे साथी को, किसी भाई बहन को ऐसी कोई दिक्कत जो इनमें दिक्कत हो रही हो, मुझे पूर्णतः विश्वास है सर जी हमारे गांव में चोर बहुत आ रहे हैं, आपके यहाँ भी आ रहे हैं, हमारे यहाँ ना आ रहे भैया, ठीक है ना। अब आपके उधर कोई भेज दिए, तुम्हारे गांव में कोई भेज दिए, पहले आ रहे हैं अब इधर कोई भेज दिए, ठीक है। चलो, तो चोर पूरन पे ध्यान ना देंगे, ठीक है, वो पीने सीने वाले ही डोलते रहे रात बिरात में, उन्हें चोर समझ के कभी मार लो तो 302 लग जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे साथी मुलाकात करेंगे कल एक और बेहतरीन से सेशन के साथ। दीपावली का अवसर है, दीपावली भी बहुत नजदीक आ रही है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मेरे साथी अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।